एक राजा था जो नए नए कपड़ों का इतना शौकीन था कि वो अपने राज्य की आमदनी अपने शौक को पूरा करने में ही लुटा देता था। उसकी कामना हर समय यह रहती थी कि लोग उसके कपड़ों को देखते ही रहें। उसे न सेना को मजबूत बनाने की फिक्र थी, न ही खेल तमाशे में वो कोई रस लेता था, न घूमने फिरने को ही उसका मन करता था। हाँ, अपने नए कपड़ों को दिखाने के लिए वो चाहे 10 कोस चला जाता। दिन और रात के हर घंटे के लिए उसके पास अलग पोशाक थी। एक दिन दो ठग भी उस राज्य में आए। उन्होंने लोगों को बताया कि वे बुनकर हैं और ऐसा बढ़िया कपड़ा बुनना जानते हैं कि सारे संसार में दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। उसमें यह भी विशेषता होगी कि जो आदमी अपने पद के योग्य नहीं होगा या हाथ दर्जे का बेवकूफ़ होगा, उसे वे वस्त्र दिखाई तक नहीं देंगे। राजा ने मन ही मन सोचा, इस तरह के वस्त्र तो अनमोल होंगे। यदि मैं ऐसे कपड़े पहन लूं, तो मुझे पलक मारते उन लोगों का पता मिल जाएगा जो अपने अपने पदों के योग्य नहीं हैं। तब मैं अपनी प्रजा में से होशियार लोगों को भी चुन पाऊंगा। इनसे अपने लिए कपड़े बनवाता हूँ। और उसने उन ठगों को कपड़ा बनाने के लिए फौरन ढेर सारा रुपया दिया और कहा कि वे फौरन काम शुरू कर दें। ठगों ने एक करघा लगाया और ऐसे दिखाने लगे जैसे कपड़ा बुन रहे हों, पर करघा खाली था। उन्होंने राजा से बढ़िया रेशम और सोने के तार मांगे थे, पर उन्हें इस्तेमाल करने की जगह अपने झोलों में छिपा लिया। देर रात तक वे खाली करघे के सामने बैठकर ऐसा जाहिर करते थे जैसे कपड़ा बुन रहे हों। राजा ने सोचा, देखूं तो सही कि वे कैसे काम कर रहे हैं, पर यह सोचकर भी उसका दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा कि जो बेवकूफ़ और अपने पद के लिए लायक नहीं है वो उस कपड़े को देख भी नहीं पाएगा। फिर भी उसने सोचा कि पहली बार यह देखने के लिए कि वे कैसा काम कर रहे हैं, किसी और को भेजना चाहिए। राजा ने सोचा, मैं अपने वफादार प्रधानमंत्री को भेजता हूँ, वो देखकर आएगा कि जुलाहों का काम कैसा चल रहा है। वो होशियार और अपने काम में लायक आदमी है। अगर कोई जांच कर सकता है तो यह वही होगा। प्रधानमंत्री अच्छे स्वभाव वाला बूढ़ा आदमी था। जब वो उस कमरे में पहुंचा जहां जुलाहे काम कर रहे थे तो उसने देखा कि करघा खाली था। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली और सोचने लगा, हे भगवान, मुझे बचाओ। मुझे तो एक भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही। फिर भी वो कुछ बोला नहीं। ठगों ने उसे करघे के पास बुलाया जिससे वो उनके बनाए कपड़े का रंग और डिज़ाइन देख सके। खाली करघे की तरफ इशारा करके उससे देखने को कहा। बेचारा प्रधानमंत्री करघे के एकदम निकट आकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, मगर उसे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो तब देता जब वहाँ कुछ होता। उसने मन में सोचा कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि मैं मूर्ख हूँ? मगर खैर, अब तो यह बात किसी पर प्रकट नहीं होनी चाहिए। ओह, यह बताने से तो कतई काम नहीं चलेगा कि मुझे कपड़ा दिखाई नहीं देता। अरे, आपने हमारे काम के बारे में अभी तक भी कुछ नहीं बताया। दोनों ठगों में से एक बोला, ओह, यह कपड़ा तो बहुत सुंदर है, बहुत लुभावना है। बूढ़े मंत्री ने कहा, हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। दोनों बुनकर बोले। फिर उन्होंने कपड़े के डिज़ाइन और रंग की बारीकियां मंत्री को समझाने का प्रयत्न किया। मंत्री सब ध्यान देकर सुनता रहा, जिससे राजा साहब के सामने कपड़े की सुंदरता बयान करते समय वो सारी बातें बता सके और उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सके जिनके द्वारा दोनों ठग कपड़े की बारीकियां समझा रहे थे। उसने ऐसा ही किया भी। अब दोनों ठगों ने और अधिक रेशम, सोने के तारों और धन की फरमाइश की। तुरंत सब चीज़ें उन्हें दी गईं। वही खटाखट खटाखट और हवा की बुनाई जारी रही। एक दिन राजा ने एक दूसरे कुशल मंत्री को यह देखने के लिए भेजा कि बुनकरों का काम कैसा चल रहा है। उसके साथ भी बिल्कुल वैसी ही घटना घटी। वो यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि करघों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या ख्याल है आपका, कपड़ा सुंदर है या नहीं? दोनों ठगों ने उससे भी यही सवाल किया और साथ के साथ उस झूठ मूठ के कपड़े के डिज़ाइन और रंगों की सुंदरता बखानना आरंभ कर दिया। मैं मूर्ख तो नहीं हूँ, उस मंत्री ने सोचा। है तो यह बड़ी अजीब बात, पर पता इसका किसी को नहीं चलना चाहिए। इसलिए उसने भी कपड़े की तारीफ और उसके रंगों तथा डिज़ाइन को खूब सराहा। फिर राजा के पास जाकर बोला, कपड़ा वास्तव में बहुत ही प्यारा है और आज तक किसी ने ऐसा कपड़ा नहीं देखा होगा। शहर में जिसके मुंह से सुनो कपड़े की तारीफ हो रही है। अब तो राजा ने उसे स्वयं भी देखना चाहा। इसलिए राजा ने बहुत से सभासदों को अपने साथ लिया और कपड़ा देखने के लिए चल दिया। उन सभासदों में वे ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री भी थे जो पहले कपड़ा देखने गए थे। जब राजा दोनों ठगों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों पसीने पसीने हो रहे हैं
और तेजी के साथ मशीन की तरह अपना काम कर रहे हैं, हालांकि उनके पास एक भी सूत का रेशा नहीं था। कितना शानदार कपड़ा है, दोनों मंत्रियों ने कहा। महाराज, तनिक और निकट चलकर देखिए और इस कपड़े के डिजाइन और रंगों को सराहिए। उन्होंने खाली करघों की ओर इशारा किया। वे समझते थे कि चाहे उन्हें कपड़ा दिखाई न दे रहा हो, मगर औरों को तो जरूर दिखाई दे ही रहा होगा। यह क्या? राजा सोचने लगा, यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो तो बड़ी गड़बड़ की बात हुई। क्या यह हो सकता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ या राजा होने की योग्यता मुझ में न हो? यह तो मेरे लिए बड़ी खराब बात होगी और सारे राज्य में मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए उसने प्रकट में कहा, हाँ, सचमुच कपड़ा बहुत सुंदर है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। और वो खाली करघों की ओर देखकर इस तरह मुस्कुराने लगा, मानो डिज़ाइन की परख करने के बाद वो उस पर मोहित हो गया हो। यह तो वो किसी भी तरह स्वीकार करने को तत्पर नहीं था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने वाह वाह की झड़ी लगा दी। राजा ने तुरंत उन्हें राजकीय बुनकर के पदक प्रदान किए। राजा के सभासदों ने उसे सलाह दी कि उन मूल्यवान कपड़ों को आने वाले महासम्मेलन के दिन पहना जाए। राजा ने उनकी बात मान ली। जिस दिन महासम्मेलन का जुलूस निकलना था, उससे पहली रात को दोनों ठग जागकर काम करते रहे। जुलूस के समय से थोड़ी ही देर पहले वे हाथ पैर झाड़कर निबर गए, मानो बड़ा भारी किला फतह कर डाला हो। उन्होंने संदेशवाहक से कहा, देख नहीं रहे हो कपड़े तैयार हो गए हैं? राजा साहब को सूचना दो। संदेशवाहक तुरंत जाकर राजा को खबर दे आया, महाराज, बहुत बढ़िया कपड़े सिलकर तैयार हो गए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। राजा अपने साथियों को लेकर स्वयं तैयार कपड़ों को देखने के लिए आया। ठगों ने अपने एक एक हाथ फैलाकर इस तरह दिखाए, मानो बड़े कीमती कपड़े पहन रखे हों। एक बोला, देखिए महाराज, इन कपड़ों की बारीकी को देखिए, इसकी वजह से इनमें वजन भी मकड़ी के जाले से अधिक नहीं है। जो उन्हें पहनता है उसे यही मालूम नहीं होता कि वो कुछ पहने हुए भी है, लेकिन इसी में तो इन कपड़ों की खूबसूरती छिपी हुई है। जी हाँ, यह बात 100% सही है। सारे सभासद बोल उठे, मगर वास्तव में उन्होंने देखा कुछ नहीं था, क्योंकि था ही कुछ नहीं जिसे वे देखते। अगर महाराज अपने कपड़े उतार डालें, तो हम यही शीशे के सामने महाराज को ये नए शानदार वस्त्र पहना दें। ठगों ने कहा। राजा ने अपने सारे कपड़े उतार डाले। ठगों ने एक के बाद एक राजकीय वस्त्र राजा को पहनाने का दिखावा किया। सभी लोग चिल्ला उठे, वाह वाह, कितने शानदार कपड़े हैं, बहुत शानदार राजसी पोशाक है। मुख्य चौबदार ने कहा, महाराज, आपका छत्र आपको ले जाने के लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। राजा के लंबे लटकते चलने वाले चोगे को उठाने वाले दासों ने नीचे झुककर ऐसा दिखावा किया, मानो सचमुच पोशाक को कायदे से उठाकर चल रहे हों। वे भी यह नहीं चाहते थे कि कोई यह कह सके कि उन्होंने हाथ में कुछ उठा नहीं रखा है, अथवा उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं देते। इस प्रकार शानदार छत्र के नीचे चांवर डुलवाता हुआ राजा जुलूस के आगे आगे चला। सड़क के दोनों ओर खड़े तथा खिड़कियों पर लदे स्त्रियों और पुरुषों ने गला फाड़ फाड़ कर राजा के कपड़ों की प्रशंसा की। क्या सुंदर और फिट पोशाक है, संसार का कोई वस्त्र इनका मुकाबला नहीं कर सकता। वास्तव में कोई भी यह नहीं चाहता था कि वो जो काम कर रहा है उसके अयोग्य ठहरा दिया जाए अथवा मूर्ख मान लिया जाए। यह दूसरी बात है कि पोशाक वास्तव में थी ही नहीं। अंत में एक छोटे से बच्चे ने चिल्लाकर कहा, देखो तो, राजा नंगा है। बात ने जड़ पकड़ ली और लोग एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करने लगे, सच ही राजा नंगा है। अंत में सब लोग चिल्ला पड़े, राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है, सब वहम है। राजा बड़े चक्कर में पड़ा, क्योंकि मन ही मन वो समझ रहा था कि वे लोग सही कह रहे हैं, मगर उसने सोचा कि जब इसे शुरू ही कर दिया गया है तो अंत करके छोड़ना चाहिए, नहीं तो बड़ी हेठी होगी। जुलूस आगे बढ़ता चला गया और दास लोग उस पोशाक को थामे लिए चलते रहे जो थी ही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।